उड़ा दे बच्चा भाई को तुम्हारे कोई देगा भारी कुछ नहीं है। ये हमारा मकसद सिर्फ मरीज की जान बचाना है। शायद भगवान कृष्ण कुछ बल दें छोटे से बच्चे को कि इससे उभर पाए। नमस्कार, फिरोजाबाद से आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। ये है खबरों की खबर विशेष। हम यहाँ क्यों आए हैं? जाहिर सी बात है, आपने खबर में देख ही लिया होगा। चर्चा में है कि फिरोज़ाबाद में बच्चों को एक तरीके का डेंगू हो रहा है, वायरल फीवर हो रहा है। यही नहीं मालूम है कि पूरी तरीके से डेंगू है, पूरा वायरल है, या एक नए तरीके का डेंगू प्लस वायरल है। इस सब पर शोध और जांच अभी चल रही है, लेकिन बच्चों की जान भी बचानी है। यहाँ लगातार भारी मात्रा में बच्चे आए और यहाँ का जो एकमात्र ऐसा अस्पताल है जो कि ये लोड झेल सकता था, वो था ये अस्पताल। ये है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। इसमें 100 बेड थे। बच्चे भारी संख्या में आने लगे, और सिर्फ फिरोज़ाबाद के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से नहीं, फिरोज़ाबाद शहर से। मतलब अगर ये बोल दिया जाए कि गांव देहात में कोई चीज़ है जो फैल रही है, ऐसा नहीं है। शहर से भी बहुत सारे बच्चे आए। तो इतने ज़्यादा संख्या हो गई कि इस अस्पताल में 100 से 400 बेड लगाने पड़े, और एक और बिल्डिंग बन रही है, उसमें भी करीब 100 बेड और लगा दिए। इतने बेड की व्यवस्था कर दी। बेड तो लगा देंगे, डॉक्टर कैसे बढ़ाएंगे, ध्यान कैसे रखा जाएगा? हमने इस चीज़ का जायज़ा लेने के लिए कि हो क्या रहा है यहाँ पर, और इस पूरी व्यवस्था से और इस समस्या से प्रशासन निपट कैसे रहा है। सबसे पहली बात तो ये हुआ क्यों, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? डॉक्टर लोग जो जांच ठीक से नहीं कर पाए, या नगर निगम जो इसको रोक नहीं पाई? पहले अगर डेंगू है तो वो मच्छर कैसे हुए? जाहिर सी बात है, नगर निगम ने अपना काम नहीं किया होगा। बहरहाल यहाँ पर अब जब बच्चे आ गए हैं तो उनको किस तरीके से चिकित्सा मिल रही है या नहीं मिल रही है, इस बात का जायज़ा लेने के लिए हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गए। आप यकीन जानिए, 10 मिनट बिताना मुसीबत हो गया। लोग तमाम बात बोलते हैं कि अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो। पॉजिटिव सोचने का मतलब ये नहीं होता कि आप सच्चाई ना दिखाएं। अच्छी बात करने का मतलब ये नहीं है कि आप सच्ची बात ना करें। तो सच्ची बात वो है जो हमने 10 मिनट के उस आईसीयू के दौरे में देखा। फिरोज़ाबाद के आईसीयू से वो 10 मिनट की रिपोर्ट अब आपके सामने। जो महिला पीछे बैठी हैं, ये यहाँ फिरोज़ाबाद का जो ज़िला अस्पताल है, उसका ये नया पीडियाट्रिक वार्ड है। तो पहले यहाँ पर ये पुरानी बिल्डिंग थी। इस बिल्डिंग में करीब 100 बेड का प्रबंध था, लेकिन जाहिर सी बात है पिछले कुछ हफ्तों में इतने ज़्यादा बच्चे आने लगे तो यहाँ पर 400 बेड लगाए हैं और करीब 100 बेड का इंतज़ाम यहाँ किया है। इन महिला को ये अपने बच्चे को लेकर के आई और बहुत ही एक ऐसी स्थिति में लाई कि वो कमज़ोर था, और 6 वर्ष का उनका लड़का है, और अब डॉक्टर उनका ऐसा कहना है कि शायद वो सरवाइव ना कर पाए। इनको अभी भनक लग गई है, लेकिन पूरी तरीके से ये बात जानती नहीं है, क्योंकि ये तमाम लोगों के साथ हो रहा है कि वो यहाँ पर एक ऐसे वक्त में आते हैं जब बच्चों को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसी ही कहानी रोज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। जैसे कि आप देखें कि माँ बाप या अभिभावक या जो भी हैं लोग जो बच्चों के साथ यहाँ आ रहे हैं, वो आ करके परेशान होते हैं, इस उम्मीद में चले आते हैं कि शायद कुछ जान बच जाए। कुछ लोगों की बच भी रही है। प्रबंध भले ही अब हो गया हो, लेकिन ये जिस तरीके से ये बीमारी फैली है और जो रूप इसने लिया है, विकराल रूप, उसमें बहुत सारे रोज़ हर घंटे हर घड़ी ऐसे हादसे हो रहे हैं जिसमें बच्चों की जानें नहीं बच पाती। आपका क्या नाम है? बलबीर सिंह राठौर। अच्छा,
आप यहाँ पर बच्चे को लेकर के आए, हाँ जी। क्या दिक्कत क्या है यहाँ पर? क्योंकि ये तो बेड लगाए हैं और 400-500 बेड भी लगे, इस बात है, मगर कोई देगा भारी कुछ नहीं है। और सुबह की रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली है। अब बता, प्लेटें घट रही हैं और जब तक मरीज मर जाएगा, जब तक रिपोर्ट नहीं मिलेगी, जब तक क्या होगा फिर? और जब रिपोर्ट नहीं आएगी तो जांच आगे नहीं बढ़ेगी कि किस तरीके से इलाज करना है। इलाज है ही नहीं है फिर कुछ। तो जब डॉक्टर आराम से ऑफिस में बैठे तो क्या है? अरे ये इसके पिताजी है, ये ब्लड मांगा है और ये ब्लड लेने गए तो इनसे ब्लड मांगा है, ब्लड दो। ये ब्लड लगे, ये इंसान है नहीं है, देखना आप इसकी हालत, ब्लड दे रहा है ये। नहीं, किसने बोला आपको ब्लड ब्लड बैंक में डॉक्टर कह रहा है? हाँ, ब्लड बैंक में जाके अंदर से कि ब्लड बैंक से ब्लड लेकर के आई। हाँ। कौन सा बच्चा है? छोटा बच्चा है। 17,000 प्लेट रहेंगे। हाँ, 17,000 प्लेट रहेंगे और ब्लेड मांग रहे हैं ना, ब्लेड लाओ मांग रहे हैं हमसे ना। अपना ब्लेड लगा रहा हो तब देंगे तुमको प्लेट। अब 17,000 रहेंगे। लड़का है कि लड़की? लड़का है। कितने महीने का है? 5 महीने का। जब यहाँ लाए थे तो कितने प्लेटलेट्स थे? प्राइवेट प्लेट करवाई थी तो इसमें 2 लाख करीब। कितने टाइम से हैं आप यहाँ? शनिचर को 4:30 बजे 4 रिपोर्टें हो चुकी हैं। पहली रिपोर्ट में थी मेरी 59,000, फिर दूसरे में रह गई 42, अब जहाँ में रह गई 17। ये रिपोर्ट है? ये खून के लिए लिखे थे, खून रिपोर्ट लिया थैली तो उन्होंने कहा ब्लेड लगवाओ, ब्लेड लगवाओ तब देंगे तुमको। वो आपसे ये कह रहे हैं कि आप खून डोनेट करिए? हाँ, तो मैं देने लगा नहीं। सुना कर अपने रिश्तेदार को बुलाओ तब देंगे। तो हमारी बच्ची के लिए ऐसे ही कह रहे हैं, 4 पॉइंट खून की लड़की में। नगर रिश्तेदार को बुलाओ, किसी को बुलाओ तब देंगे। नहीं है। 5 महीने का बच्चा है यहाँ पर, 5 महीने का, कुछ दिनों से यहाँ पर है। शनिचर से। और कृष्ण भगवान के कपड़े पहन करके यहाँ पर जन्माष्टमी अभी गई है। शायद भगवान कृष्ण कुछ बल दें, कुछ ताकत दें इस छोटे से बच्चे को कि इससे उभर पाए, क्योंकि परिवार धीरे धीरे हौसला तोड़ रहा है। और प्रशासन जो भी योजना बनाए, ऐसे इन तस्वीरों को देख करके अगर मर्म नहीं जग सकता तो फिर आप तमाम पोस्टर लगा लीजिए और तमाम बात बोल लीजिए कि आपने इस राज्य के विकास के लिए बहुत कुछ कर दिया और बहुत कुछ मुफ्त दे दिया है, आप व्यवस्था ही नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके पोस्टरों की कोई अहमियत नहीं। इस वार्ड में आकर के तो ऐसा ही महसूस होता है। फाइल निकालने के लिए कह रहे हैं, अब तो नहीं निकाल रहे। आवाज मेरी लड़की को चाहिए, फिर ये क्या करेंगे? कुछ नहीं, हाथ में हाथ के बैठ जाएंगे फिर। सर, ये इनकी जो रिपोर्ट है इसमें ये कह रहे हैं कि 17,000 प्लेटलेट बच गए हैं। अब वो 5 महीने का बच्चा है। अभी इनकी प्लेटलेट मंगवाई गई है। हाँ। डॉक्टर अभिनव ने मंगवाई है प्लेटलेट। इनका ये कहना है कि इनको ये कह दिया गया है कि आप कहीं से ब्लड लाइए, और ये कह रहे हैं कि अब हम कहाँ से ब्लड लाएं? नहीं, ये तो आपको ब्लड बैंक में जाना पड़ेगा ना, आपको प्लेटलेट तो कहीं से मिलेगा। हाँ? तो गए थे वहाँ पे, उन्होंने कहा ब्लेड लगवाओ अपना तब देंगे। हाँ, तो अरेंजमेंट तो कहीं ना कहीं से करना ही पड़ेगा ना। कहाँ से लगवा? खरीद के 42 करा है। ये तो और जो कहाँ से आ रही है, अपने मिलने जुलने वालों को दे रहे थे। तो ये कहाँ से व्यवस्था हो सकती है? ये ब्लड बैंक से ही व्यवस्था होगी, ब्लड बैंक वाले ही करेंगे व्यवस्था। तो हमने तो मुझे तो भेजा है वहाँ पे, जो हमने तो पहले खून लगवा ताकि बच देंगे, तो फिर कहाँ से आएगी? जब खून लगवाएंगे फिर कहाँ से आएगी? अब कहानी है। चलो भी भेजते हैं किसी को। अरे अब आप सैंपल भेजेंगे, कल रिपोर्ट की है, सुबह जब रिपोर्ट हुई है तब अभी आई है। अमित भैया से बात करो, जब सुबह रिपोर्ट की है तो सुबह ही ब्लड ग्रुप दे देते। ब्लड ग्रुप चेक करने के लिए कितना वो था, आप बताइए, ब्लड ग्रुप क्यों नहीं आपने चेक करवाया? 6,000 प्लेट काउंट तो आपने कह दिया, अब हम किस चीज़ का डोनेट करें? कि बच्चों को हम यहाँ पे ब्लड देने आए हैं, प्लेट्स देने आए, जब वो क्या दें हम? अब आप ब्लड ग्रुप सुबह रिपोर्ट जब आपने ली तो अब शाम को मिली है हमें। सुबह जब रिपोर्ट हमने करवाई तो हमें शाम को मिली है। अब 6,000 प्लेट है, बच्चा कितनी देर तक जिंदा रह सकता है? आप हमें लिख के दे सकते हैं इस चीज को? ब्लड ग्रुप की रिपोर्ट तुरंत वहीं पे मिलती है। भाई साहब, वहाँ पे 200 लोग पहले से मौजूद लाइन में खड़े हुए हैं।
अगर इसी के साथ अगर हमें मिल जाए तो हम डोनेट करने आए हैं, हमारा बच्चा है, हम ब्लड भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन आप हमारे बच्चे के लिए क्या कर रहे हैं? कल मैं आया था तो 3 घंटे हम यहाँ पे बैठ रहे थे, किसी डॉक्टर ने हमारे बच्चे की नब्ज तक नहीं पकड़ी। हमारे बच्चे को 3 घंटे तक यूं और फिर एक ड्रिप लगा करके छोड़ दिया गया। शाम को 6:40 पे हमने एडमिट किया है इसको यहाँ पर, ठीक है। डॉक्टर LK गुप्ता ने रेफ़र किया, उनके यहाँ पर ब्लड रिपोर्ट है, उसमें टेस्ट रिपोर्ट डेंगू पॉजिटिव आई। यहाँ पे जो फाइल बनी है उस पर जो मतलब ऊपर लिखा हुआ है वो वायरल फीवर दिया गया, तो जो उसका ट्रीटमेंट हो रहा है वो वायरल फीवर का हो रहा है। अब हम ये जानना चाह रहे हैं यहाँ का स्टाफ ये मतलब कि मनमानी क्यों कर रहा है? जब प्लेटलेट गिर रहा है कि प्लेटलेट्स लगातार गिर रहा है। जैसे कितना था? कल जब वहाँ पे LK गुप्ता के यहाँ हुआ तो 1,04,000 था, फिर यहाँ पे हुआ कल शाम को तो 59,000, आज दोपहर में हुआ तो अभी 52,000 आया। मतलब लगातार प्लेटलेट्स काउंट नहीं मतलब नीचे गिर रहा है, तो ये कहाँ जाएगा मरीज? हम क्या करेंगे? ये यहाँ पे ये मनमानी क्यों हो रही है? हम यहाँ बैठे इसलिए थोड़ी ना बैठे हुए हैं कि हम यहाँ बैठ के यार सबका नज़ारा देखें। हमें इसका अच्छा मतलब अभी के अभी तुरंत इलाज चाहिए अच्छा, वरना हम बहुत अच्छा। अगर मेरे बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है हॉस्पिटल में अच्छी प्रॉब्लम होगी, मैं बोल दे रही हूँ। मतलब बहुत परेशान हूँ, 24 घंटे होने वाले हैं मुझे यहाँ आए हुए। मेरे बच्चे के प्लेटलेट कंटिन्यू गिर रहे हैं। बताइए, जब डेंगू फीवर उस पर था तो उन्होंने वायरल फीवर क्यों लिखा? मुझे ये जानना है, इतना क्यों करें? मुझे इसकी इतनी प्लेटलेट्स बराबर गिर रही हैं, इसका क्या है? योगी जी कह कर गए हैं कि यहाँ सब कुछ अच्छा हो रहा है, यहाँ कुछ अच्छा नहीं हो रहा। और मुझे इसकी मतलब वो चाहिए तुरंत, अभी इस पर तुरंत उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है मुझे अभी चाहिए, ठीक है। इसके पापा फाइल लेकर गए हुए हैं बाहर। तो जैसा कि आपने देखा, ये वो 10 मिनट थे यहाँ के ICU वार्ड में, PICU जिसे कहते हैं। आपने देखा कि ये तो 10 मिनट था, ये पिछले कुछ दिनों से, कई हफ्तों से रोज की स्थिति है। 24/7 रात दिन, ये उस रात दिन में जो हो रहा है, जो सच्चाई है, उसका महज 10 मिनट है। अब आप कल्पना कीजिए कि पूरे दिन क्या हो रहा होगा और किस किस्म की परेशानी होगी। तो अगली बार जब कोई पोस्टर दिखे जिसमें बड़ाई हो रही हो, बिल्कुल अपना बखान करना चाहिए, लेकिन वास्तविकता भी जानना जरूरी है, क्योंकि एक बेहतर कल चाहते हैं और इसीलिए सच दिखा रहे हैं। आइए, आपको एक कू पर जो सवाल पूछा गया, एक दर्शक हैं वैदेही, उन्होंने ये सवाल पूछा है, बुखार के हज़ारों केस सामने आ रहे हैं, क्या हम इस नए तरह के संकट से निपटने के लिए तैयार हैं? मेरे ख्याल से ये सवाल बहुत ही वाजिब सवाल है, जो कि उत्तर प्रदेश की सरकार को इसका जवाब देना होगा, क्योंकि अब मामले सिर्फ फिरोज़ाबाद में ही नहीं, आगरा में, मथुरा में, कुछ मामले लखनऊ में, कानपुर में और आसपास के इलाकों में भी आने शुरू हो गए हैं। हमने बात की ये जो अस्पताल है इनकी प्रिंसिपल डॉक्टर संगीता से। ब्रेक के बाद आपको सुनाएंगे कि इन सवालों पर उन्होंने क्या कहा। देखते रहिए खबरों की खबर। एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो कू ऐप पे हमने सवाल ये पूछा था कि फिरोज़ाबाद के जानलेवा बुखार से निपटने में क्या यूपी सरकार विफल रही, ये सवाल भी था और ये एक पोल भी था। तो कू पर जो भारतीय हैं जिन्होंने इस पोल में भाग लिया, उन कू के भारतीयों का ये मानना है, 45% मानते हैं कि हाँ विफल रही और 55% मानते हैं कि विफल नहीं रही। शायद उम्मीद अभी भी है कू पर जो भारतीय हैं उनको कि प्रशासन इससे निपटने में सक्षम होगा, पूरा प्रयास हो सकता है हो रहा हो। लेकिन सिर्फ हॉस्पिटल की व्यवस्था ही नहीं, डेंगू हो ना उसके लिए प्रशासन क्या व्यवस्था कर रहा है, वो भी एक बहुत ही ज़रूरी पहलू है जिस पर सवाल पूछे जाएंगे और उस पर सख्ती होनी ज़रूरी है। आइए अब आपको सुनाते हैं हमारा इंटरव्यू। इस कॉलेज की जो प्रिंसिपल हैं उनसे हमने बात की, आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
हमारे साथ इस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की प्रिंसिपल डॉक्टर संगीता हैं। डॉक्टर संगीता, मैं सबसे पहले आपसे जो मुख्य सवाल है वो ये पूछना चाहता हूँ कि क्या इस बात की समझ करने में चूक हुई या देरी हुई कि बच्चे बीमार भी पड़ सकते हैं और उसके लिए व्यवस्था करनी चाहिए? एक्चुअली हम मेडिकल कॉलेज को बिलोंग करते हैं, तो आई एम ऑन द ट्रीटमेंट पार्ट। सो इफ एक सिक चाइल्ड आता है हमारे पास, तो आई एम ऑन दैट वर्ड्स कि हम ट्रीट करेंगे। वट एवर द चूक यू आर सेइंग कि ये चूक हो गई है, तो दैट शुड नॉट बी कमेंटेड बाय मी। तो आपको लगता है उनसे चूक हुई है? नहीं, आई कांट से। there may be any variant which has come because the cases आपके अब कानपुर में भी निकलने शुरू हो गए हैं, मथुरा में भी निकलने शुरू हो गए। मैंने जो यहाँ PICU जो बना है, मैं वहाँ भी गया और बहुत सारे जो पेरेंट्स थे उनसे बात की। उनका ये कहना था कि बिस्तर तो लगा दिए, व्यवस्था होती हुई दिख रही है, लेकिन जब डॉक्टर उतने ही रहेंगे तो आप लगाते रहिए बिस्तर, तो उस तरीके से उन लोगों को वो सहूलियत नहीं मिल पाएगी या डॉक्टर उनको उस तरीके से देख नहीं पाएगा। इस पर आप क्या कहेंगे? डॉक्टर्स हमारे पास हैं सफिशिएंट अमाउंट में, और भी डॉक्टर्स हमने डिमांड किया है, वो भी एक आध दिन में और आ जाएंगे। लेकिन अगर आज व्यवस्था नहीं की तो आपको लगता है कि कल एक ऐसी स्थिति आ सकती है कि फिर शॉर्टेज हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने अभी जब ये शुरू हुआ है उसके बाद से हम लोगों ने 50 स्टाफ नर्सेज एकदम से बढ़ाई थी, तो हमारी साइड बाय साइड बीमारी को भी हम कोप अप कर रहे हैं, साइड बाय साइड हमारी तैयारी भी चल रही है। ऐसा नहीं है कि कोई पेशेंट अपेक्षित है।